अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम देखेंगे कि एक मोबाइल अडाप्टर से या मोबाइल पावर बैंक से हम अपने मॉडेम या राउटर को कैसे चला सकते हैं, या कुछ और भी जो कि 5 से लेके 30 वोल्ट तक की चीज़ें होती हैं उनको कैसे चलाया जाता है मोबाइल अडाप्टर से। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट हम आज करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप देख लें। सबसे पहले मेन पार्ट हमें एक स्टेप अप का मॉड्यूल चाहिए होगा। स्टेप अप मॉड्यूल उसे कहते हैं जो कि डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप देख लें, ये एक स्टेप अप का मॉड्यूल है जिसका मॉडल नंबर CN6009 है। इसकी इनपुट पे हम मोबाइल अडाप्टर से या मोबाइल पावर बैंक से हम इसे 5 वोल्ट दे देंगे। उसके बाद हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये सारा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जब इस मॉड्यूल को नया मार्केट से ख़रीदा जाता है तो इस तरह की पैकिंग में आता है, और जब ओपन करें तो अंदर से इस तरह का होता है। इसी तरह का एक स्टेप अप मॉड्यूल है जिसका मॉडल नंबर MT3608 है। ये मॉड्यूल उससे थोड़ा कम कैपेसिटी का है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वो भी देख लें। इस वीडियो के बाद देख लें, ये मॉड्यूल इस तरह का है। इसका जो मॉडल नंबर है बेसिकली वो इसका IC है। अगर आप देखें तो इस IC के ऊपर भी जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसकी टोटल 5 तारें हैं, उसके ऊपर भी आप देखिए सेंटर में लिखा आ रहा है XL6009E1। ये इस IC का नंबर है और यही इस मॉड्यूल का नंबर है। उसके बाद इस पे एक पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है जिनसे हम वोल्टेज कम या ज़्यादा करेंगे। ये जो ब्लू कलर का है, आसान अल्फाज में हम इसे वेरिएबल कह के मुखातिब करेंगे आगे वीडियो में। तो बाकी आप देख लें, इस तरह का मॉड्यूल है जिसकी एक तरफ इनपुट की 2 तारें हैं और एक तरफ आउटपुट की तारें हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल चाहिए होगा। उसके बाद हम एक DC वोल्ट मीटर ले लेते हैं जो कि हमें आउटपुट पे बता देगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप देख लें, इस तरह का DC मीटर है जो कि हमें तकरीबन 3 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक की आउटपुट दिखा देता है। उसके बाद हमें एक USB मेल पोर्ट की ज़रूरत होगी क्योंकि हमने इसको मोबाइल के अडॉप्टर से चलाना है या बैटरी पावर बैंक से चलाना है, तो हमें USB की ज़रूरत होगी। इसलिए हम एक USB ले लेते हैं और उस पर हम अपनी ये 2 तारें लगा लेते हैं। तो USB के अंदर टोटल 4 तारें होती हैं, लेकिन इसकी जो बाहर वाली 2 तारें होती हैं इसमें 5 वोल्ट मौजूद होते हैं। तो इन 2 तारों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वायर लगा लेते हैं। उसके बाद USB की वही वाली वायर हम इस मॉड्यूल की इनपुट पे लगा देंगे। इस मॉड्यूल पे इनपुट और आउटपुट की तारें लगाते वक्त आप पोलैरिटी का ज़रूर ख्याल रखें। पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये DC पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना होगा। तो जहाँ पे इन पॉजिटिव है वहाँ पे हम रेड वायर और जहाँ पे इन नेगेटिव है वहाँ पे हम ब्लैक वायर लगा देंगे। उसके बाद हम आउटपुट पे अपनी वायर लगा लेते हैं। तो वायर लगाने से पहले सोल्डरिंग आयरन से हम इस पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा देंगे ताकि हमारी तारें आसानी से चिपक जाएं। तो ये दोनों तारें मैंने आउटपुट पे लगा दी हैं। उसके बाद इसके आउटपुट पे हम DC मीटर भी लगा देंगे ताकि हम वोल्टेज कम ज़्यादा करें तो वो भी हमें शो होते रहे। तो मीटर भी DC पे ऑपरेट होता है, इसलिए आपने पॉजिटिव वाली वायर पॉजिटिव पे और नेगेटिव वाली वायर नेगेटिव पे लगानी है। तो इस तरह हमारा ये सर्किट रेडी हो चुका हुआ है जिसको हम USB से इनपुट देंगे। आउटपुट पे देखें, मैंने एक ब्लैक और येलो वायर लगा दी है जिसके आगे एक पिन लगी हुई है। यहाँ पे हम अपना कोई भी लोड चला सकते हैं। आइए अब इसे ऑन करते हैं। तो ये मेरे पास एक सैमसंग का अडॉप्टर मौजूद है जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का है। इसकी इनपुट पे आपको कोई ओरिजिनल कोई हैवी अडॉप्टर लगाना होगा। उस अडाप्टर के बाद मैं इसके ऊपर ही USB टेस्टर लगा दूंगा ताकि हमें वोल्टेज और एम्पेयर पता चलते रहे कि इस मॉड्यूल की इनपुट पे कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर जा रहे हैं। तो अभी आप देखें, USB टेस्टर के ऊपर 5.32 वोल्ट और 0 एम्पेयर हैं। 0 एम्पेयर इसलिए हैं क्योंकि अभी तक कोई लोड नहीं है। तो मैं अब इसको USB लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि हमारा जो है वो मॉड्यूल ऑन हो गया हुआ है और मॉड्यूल पे भी 5.10 या 5.9 वोल्ट आ रहे हैं। आउटपुट वाले मीटर पे जो लाइट है ये ब्लिंक होती नज़र आ रही है। ये ब्लिंक ऐसे हो नहीं रही, मोबाइल कैमरे की वजह से आ रही है। तो मैं कैमरा तब्दील कर लेता हूँ। तो अभी आप देखिए कि हमें 5.13 वोल्ट आउटपुट पे आ रहे हैं। अब इसके ऊपर जो ब्लू कलर का वेरिएबल लगा है, हम अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको घुमाएंगे। तो इस वेरिएबल को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपके वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि उल्टी साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे, अगर राइट साइड पे घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए कि मैं इसको उल्टी साइड पे घुमा रहा हूँ तो वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। तो 29.8 के बाद हमारा मीटर ऑफ हो रहा है क्योंकि हमारा जो मीटर है ये मैक्सिमम 30 वोल्ट तक डिज़ाइन है।
खैर हमें इतनी ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत है। तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको 12 वोल्ट पे ले आता हूँ। और मॉडेम या राउटर लगाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें ऑन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि लाइट वगैरह में या मोटर वगैरह में कितना डिफरेंस आता है। तो अभी आप देखें, मैंने इस वेरिएबल की मदद से इसको 12 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब हम 12 वोल्ट का इस पर कोई भी लोड चला के देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये गाड़ी के सिग्नल का बल्ब है एलईडी का, जो कि 12 वोल्ट का है। तो आप देख लें, इस तरह का ये बल्ब है जिस पे बहुत सारी एलईडीज लगी हैं। इसको मैं 12 वोल्ट से चलाता हूँ। तो अभी आप देखिए ये प्रॉपर ऑन हो गया है। अभी आप देखें कि आउटपुट पे इस टाइम 11.9 वोल्ट हो गए हैं और जो हमारी इनपुट है वहाँ पे 5 वोल्ट है, लेकिन अब ये एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 0.4544, यानी कि तकरीबन 450 मिली एम्पेयर ये मॉड्यूल हमारा इनपुट से इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और बल्ब है जो कि 12 वोल्ट और 5 वाट का है। इस बल्ब को भी हम चलाते हैं। तो अब देखिए ये भी 12 वोल्ट पे ऑन हो गया हुआ है और ये भी तकरीबन उतने ही एम्पेयर ले रहा है जितना कि हमारा छोटा बल्ब ले रहा था, यानी कि तकरीबन इनपुट से 500 मिली एम्पेयर ले रहा है। आइए अब इस पर हम थोड़ा हैवी लोड चलाते हैं। तो हैवी लोड चलाने के लिए तो मैं कुछ वोल्टेज ज़्यादा कर लूँगा, क्योंकि जैसे ही लोड पड़ता है 12 से थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं इसको 12.4 पे ले आता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एक पंखा मौजूद है। तो आप देखें कि ये 12 वोल्ट और 1.1 एम्पेयर, यानी कि तकरीबन 1100 मिली एम्पेयर ये पंखा इस्तेमाल करेगा। आइए अब इस पंखे को ऑन करते हैं और देखते हैं इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो मैं जब नेगेटिव वाली वायर नेगेटिव पे और पॉजिटिव वाली वायर पॉजिटिव पे लगाता हूँ, तो आप देखिए हमारा फ़ैन ऑन हो गया है। लेकिन आप देखिए कि इनपुट पे इसने बहुत सा करंट लेना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो अभी आप इनपुट पे देखें, तकरीबन 2.5 एम्पेयर के करीब इस्तेमाल कर रहा है और अडाप्टर के वोल्टेज भी काफ़ी कम हो गए हैं, यानी कि 3.77, और 2.5 एम्पेयर का मतलब है तकरीबन 2500 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है और अडाप्टर के वोल्टेज भी 5 से कम हो रहे हैं। अगर ये ज़्यादा टाइम तक चलता रहेगा तो हमारा अडाप्टर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए कोई हैवी अडाप्टर लगाते हैं। मेरे पास एक और फास्ट चार्जर मौजूद है जो कि 5 वोल्ट पे हमें तकरीबन 3 एम्पेयर देता है। तो अभी आप ये देखें कि ये आउटपुट इसकी जो है ये 5 वोल्ट पे हमें 3 एम्पेयर तक देगा। इस अडाप्टर को हम लगाते हैं और फिर हम चेक करते हैं। तो अभी आप देखिए मैंने अडाप्टर लगा दिया। अब हम ये पंखा चलाते हैं। तो अभी आप देखिए फ़ैन ऑन हो गया हुआ है, लेकिन ये भी इनपुट से बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहा है। अभी आप देखिए मैक्सिमम 3.81, यानी कि 4000 मिली एम्पेयर जो है ये इस्तेमाल कर रहा है और इसके वोल्टेज भी कम होते जा रहे हैं, यानी कि 4.16 वोल्ट जो है वो रह गए हैं। अगर ऐसा ही मुसलसल चलेगा तो हमारा अडाप्टर ख़राब हो जाएगा। तो अब देखिए ये पंखा काफ़ी हैवी है जो कि इस मॉड्यूल पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हम इसको नहीं चला सकते। आइए अब हम इसके मेन पार्ट पे आते हैं, जिसके लिए हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है कि हम इससे अपने राउटर को ऑन करते हैं। तो राउटर की बैक साइड पे ऐसी पिन लगती है। अभी आप देख लें मेरे पास ये एज़टेक का राउटर मौजूद है जिसका मॉडल नंबर SW550-3G है। तो आइए इसके पीछे पावर की पिन है, यहाँ से मैं इसको पावर दे देता हूँ, यानी कि 12 वोल्ट दे देता हूँ। अभी आप देखिए ये हमारा स्विच प्रॉपर ऑन हो गया हुआ है। इसके सामने जो लाइट्स है वो सारी ऑन होगी हुई है। और अभी आप देखिए कि इनपुट पे जो मीटर है हमारा मॉड्यूल के बाद वो 12 वोल्ट दे रहा है, और दूसरा जो इनपुट है यानी कि जो मोबाइल अडाप्टर से भी 5 वोल्ट और 0.83, यानी कि तकरीबन 800 मिली एम्पेयर ये मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा है। और देखें हमारा जो ये स्विच है ये प्रॉपरली ऑन है। उसके बाद हम एक और राउटर इस पे चलाते हैं। तो अभी आप देख लीजिए मेरे पास लिंक्सिस बाय सिस्को ADSL2 मॉडेम राउटर है। इसकी भी बैक साइड पे पिन पे देखें तो पावर पे लिखा रहा है 12 वोल्ट। तो इस सिस्को के राउटर को भी हम इस मॉड्यूल से ऑन करते हैं। तो अभी आप देखिए कि हमारा जो मॉडेम प्लस राउटर है ये ऑन हो गया हुआ है। इसके ऊपर सारी लाइट्स ऑन हो रही हैं। तो अभी आप ये देखिए कि मॉड्यूल के आउटपुट पे 12.2 वोल्ट पूरे हैं, लेकिन इनपुट पे ये थोड़े ज़्यादा एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। तो 5 वोल्ट तो एम्पेयर जो हैं 1.55, यानी कि तकरीबन 1500 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। 1500 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, नॉर्मली कोई भी चार्जर 2000 मिली एम्पेयर तक देता है। बाकी अगर ये ऐसा राउटर हो तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो IC लगा हुआ है ये थोड़ा गर्म हो रहा है। अगर आपको ऐसा राउटर चलाना हो, इस IC को ओवरहीट से बचाना होगा। इसका तरीका ये है कि मार्केट में इस तरह के हीट सिंक मिलते हैं जो कि इन IC के ऊपर लग जाते हैं। तो आप देख लें इस तरह के हीट सिंक है, इसके पीछे एक स्टिकर टाइप लगा होता है। इसे उतार के आप IC के ऊपर चिपका दें तो इस IC की गर्मी इस हीट सिंक में आती रहेगी और ये IC को जलने नहीं देगी, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होने देगी। तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। बाकी बैक साइड पे भी देखें
कि इस मॉड्यूल के ऊपर भी छोटे छोटे डॉट हैं, वहाँ पे भी इस तरह का आप हीट सिंक लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना हो तो आप इस तरह का हीट सिंक लगा लें। बाकी इसमें देख लेते हैं क्या कोई प्रोटेक्शन भी मौजूद है या नहीं। तो आप देख लें, मैं इन तारों को शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा अडॉप्टर तक शॉर्ट हो गया है, यानी कि जो मेन मीटर लगा है वहाँ तक शॉर्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस मॉड्यूल के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। इसलिए आपने इसको इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सारी वायर प्रॉपर लगी हों, पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने राउटर चला सकते हैं। इस वीडियो में मैंने फ़िलहाल मोबाइल अडॉप्टर से लगाया है, आप इसे पावर बैंक से भी लगा सकते हैं। अब पावर बैंक से कैसे ज़्यादा वोल्ट हासिल किए जाते हैं, इसी मॉड्यूल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी इसके ऊपर जो ब्लू कलर का वेरिएबल लगा हुआ है, जिसको मैं पेचकस की मदद से घुमा रहा हूँ, इस पे आप बड़े वाला वेरिएबल भी लगा सकते हैं। इसका तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आप देखें किस तरह के वेरिएबल्स आते हैं। इन वेरिएबल को भी आप उस ब्लू वेरिएबल की जगह पे लगा सकते हैं। इसी तरह की मैंने एक पावर सप्लाई भी अपनी तैयार की थी, जिस पे मैंने ब्लू कलर का बड़ा वेरिएबल लगाया था। तो ये पावर सप्लाई काफ़ी मेरे काम आती है। तो ये बड़ा वेरिएबल लगा के भी आप अपने वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वेरिएबल किस तरह लगता है, इनकी वैल्यू कैसी देखी जाती है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।